5 किलो मिलते हैं, 5 किलो। हमारा अधिकार चाहिए, जो बाबा जी ने बना के गया संविधान, वो हमारे जातों को अधिकार मिलना चाहिए। इस सरकार से बोलो, सरकार कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको जो 5 किलो राशन मिल रहा है उससे हमारा कुछ नहीं होता है। गरीबों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई भी सही नहीं है, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। गरीब बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं। मोदी सरकार कह रही है कि हम उत्थान करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। इस चीज का कोई उद्धार नहीं होगा, इसकी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। नेता लोग हैं अपनी वोटों के लिए भिखारी बन जाते हैं, लेकिन जब वोट उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, जब वो अमीर हो जाते हैं, हम जैसे गरीब और गरीब हो जाते हैं। हम जैसे गरीबों को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं वो लोग। भी तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि मेट्रो निकलेगी तो तुम्हारा घर टूटेंगे। हमारा भी घर टूटेगा। अब हमारे तो आदमी भी चले 80 गए, साल पुराने हैं यहाँ पे। आदमी भी चले गए। उसके लिए मुआवजा तो देंगे ना वो? मुआवजा देंगे, कुछ नहीं देंगे। टूट गया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हाथों में पोस्टर है दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए एकजुटता हो। क्या हुआ है, क्यों आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं? हम दलितवाद रैली से आए हैं। लाल कुआं नई दिल्ली से आए और क्यों आए हैं, क्या समस्या है? हमारी दलितों की बहुत सारी समस्या है, क्योंकि दलितों के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। ऐसा है कि हमारे लाल कुआं के अंदर हम पहले पहाड़ पत्थरों में काम करते थे, हमारे बुजुर्ग भी करते थे, और वहाँ के लोग जो कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते थे और आधी झाड़ी देते थे, और उन लोगों को पत्थर की बीमारी हो गई थी। आज हम किसी हॉस्पिटल के अंदर में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर हमको टीबी घोषित करते हैं कि इनको टीबी है, और टीबी हमको है नहीं। जिस किसी को श्वास की बीमारी है या सिलिकोस की बीमारी है, और सिलिकोस पे कोर्ट ने कुछ मुआवजा, जैसे कि मुआवजा कुछ वो किया है, उस वजह से डॉक्टर क्या करते हैं कि हमारे लोगों के लाल कुआं के वालों को सिलिकोस ना लिख करके टीबी लिख देते हैं। कोई टीबी की गांठ लिख देते हैं, कोई बलगम की गांठ लिख देता है, कोई और कुछ लिख देता, बीमारी अन्य बीमारी लिख देते हैं। लोकल दवाएं देती है, उनसे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क पड़ता है। आप यहाँ सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे लाल कुआं के अंदर 80% महिलाएं विधवा हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, उनको रोजगार दिया जाए। और जो हमारी बीमारी, जो जिस बीमारी से हमारे परिवार वाले या हमारी महिलाओं के आदमी जो डेथ हुए हैं, उनको जो कोर्ट ने जो मुआवजा तय किया है 6 लाख रुपया, वो सबको मुआवजा दिया जाए। और डॉक्टर हमारी अच्छी तरह से बीमारी का इलाज भी करें और बीमारी को क्लियर करें कि इनको क्या बीमारी है। हाथों में पोस्टर है दलित अधिकारों और सम्मान के लिए, न्याय, सामाजिक न्याय के लिए एकजुटता का पोस्टर लेकर आप बैठे हैं। कौन से अधिकार चाहिए आपको? हमें सबसे पहले स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में हमारे बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी जाती, और इतना खर्चा नहीं उठा पाते हमारे बच्चे, और ना ही सरकार मतलब हमें को कोऑपरेट करती। ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई वैसे योजना है, ना कोई अस्पताल हॉस्पिटल की कोई प्राइवेट वैसी सुविधा है। हम लोगों को है का जो किसी प्रकार का वो नहीं है। तो आप सरकार 5 किलो राशन दे तो रही है। हमको जो 5 किलो राशन मिल रहा है उससे हमारा कुछ नहीं होता है। हमारे लाल कुआं के अंदर में 40% आदमियों के राशन कार्ड ही नहीं है, और ना ही बनाए जा रहे। जो बंदा किराए में रह रहा है या किसी का बेटा बहू है, उनका अलग कोई राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा। और राशन भी इस प्रकार से मिलता है चोराचारी, जैसे कि 1 तारीख से मिलना शुरू होता है तो राशन वाले कहते हैं कि जी अभी इस हफ्ते को नहीं आया, अगले हफ्ते को आएगा, अगले हफ्ते को नहीं, अगले हफ्ते को आएगा। ऐसे ही करते करते 30 तारीख ले जाते हैं, और कभी कभी उसमें पूरे महीने में किसी को राशन मिल नहीं पाता है। ठीक है मैम, आ जाना। क्या कहेंगी, कौन सी दलित एकजुटता के लिए आप बैठे हैं? ठीक है मैम, हम बोल देंगे। दलित के अधिकारों के लिए आप हाथ में पोस्टर लेके बैठी है। कौन से अधिकार दलित के हैं जो छिन गए? गरीबों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई भी सही नहीं है, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है।
गरीब बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं। अमीर मोदी सरकार कह रही है कि हम उत्थान करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। इस चीज का कोई उद्धार नहीं होगा, इसकी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। नेता लोग हैं अपनी वोटों के लिए भिखारी बन जाते हैं, लेकिन जब वोट उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, जब वो अमीर हो जाते हैं, हम जैसे गरीब और गरीब हो जाते हैं। हम जैसे गरीबों को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं वो लोग, लेकिन कहने के लिए बोलते हैं कि हम तुम्हारी हर ख्वाहिश मतलब हर इच्छा पूरी करेंगे। बोलते हैं अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, अच्छे घर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तक पीने का पानी नहीं है। अब देखो, अब कहाँ से आई हैं? लाल कुआं से पीने का पानी नहीं है। पानी नहीं है बिल्कुल भी हमारे तरफ। उधर राम प्यारी कैंप में पानी पीने का नहीं है, ना ही लाइट है, ना ही कुछ भी नहीं है। वहाँ इतना सीवर तक नाली तो है ही नहीं, कुछ नहीं है। मतलब घर भी तोड़ दिया, 2000 घर तोड़ दिया सरकार ने। क्यों तोड़ दिया? पता नहीं क्यों तोड़ दिया, अब जनता के क्या पता क्यों तोड़ दिया, कैसे रह रहे कैसे नहीं रह रहे। सरकार हमारा भी तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि मेट्रो निकलेगी तो तुम्हारा घर टूटेंगे। हमारा भी घर टूटेगा। अब हमारे तो आदमी भी पुराने चले 80 गए, साल पुराने हैं यहाँ पे। आदमी भी चले गए। उसके लिए मुआवजा तो देंगे ना क्या वो? मुआवजा देंगे? कुछ नहीं पहले देंगे। टूट गया, खोली हमारा गाँव, घर तो उसमें टूट कुछ गया, मुआवजा नहीं दिया। हमारे आदमी मर गए, हमारे सास ससुर मर गए, मेरा पत्थर ससुर का तोड़ तोड़ जन्म भी के है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या करेंगे हम लोग, बताओ। देने का व्यवस्था नहीं है। सरकार तो गरीबों को मार दिया, बच्चों को छत पर सिर पर छत भी नहीं है। अब तो ऐसे खुले आसमान में, ऐसे ठंडे में इधर उधर भी लग रहे हैं, खा रहे हैं। सरकार 5 किलो राशन दे के खरीद लेती है कि भाई चलो। आप लोग बिकते क्यों हैं? बिकते कहाँ है, बिकने का कोई संभावना नहीं है। ऐसे मांग लेते, बोलते हैं सब कुछ देंगे आपको, लेने के बाद कुछ नहीं होता, मिलने के लिए मोहताज हो जाते हैं। फिर क्या इस बार बदलाव करेंगे? सरकार नहीं आ रही, 6 महीने से तो मेरी पेंशन भी नहीं आ रही है। हाँ। बताओ, पत्थर तोड़ तोड़ के हम बावड़े हो गए, मरने हम भी जा रहे, बीमारियां हो गई हमारे, पूरा गला हमारा, सिलिकोसिस हमारे, पैसे नहीं मिल रहे। क्या कर सकते हम लोग, हम मर गए। विधवाओं के लिए कोई पेंशन नहीं मिल रही है, बच्चों की स्कूल में स्कॉलरशिप वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है। वहाँ पे पानी की भी सुविधा ऐसी नहीं है, मतलब कम पानी है वहाँ पे भी, स्कूल में भी। और स्कॉलरशिप वगैरह तो कितनी सालों से आ ही नहीं रही है हम जैसों की। विधवाओं के लिए पेंशन वगैरह की सुविधा भी हो नहीं रही है काफ़ी दिनों से। कई साल ऐसी बीत गए हैं जो विधवाओं की पेंशन नहीं आ रही है। तो आप उनसे बोलो, हमारी सरकार से ये अपील है कि विधवाओं की पेंशन बनाओ, बच्चों की स्कॉलरशिप भेजो, अच्छा भोजन। कहने को तो बोलते हैं कि अच्छा भोजन आता है मिड डे मील में स्कूल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से स्कूलों में तो बहुत से छपकली या कॉकरोच वगैरह निकल जाते हैं स्कूलों में अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, जैसे जैसे बोलती है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। गरीबों को राशन बोलते हैं, गरीबों को राशन मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। गरीबों को राशन नहीं मिलता, अमीरों को राशन मिलता है। गरीब तो और पीछे रह जाता है, कभी डॉक्यूमेंट्स के उसके, कभी दूसरी उसके जाति के उस पर, कभी दूर देश से आए हुए के लिए कहते हैं कि हमारा यहीं से मिलेगा, जहाँ के तुम लोग भागो वहीं से मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना राशन बोलते हैं ऐसा राशन वहाँ देते भी नहीं है, जैसे जैसे बोलते हैं। पहले तो देते थे, अब मैं इसमें ही था जब लॉकडाउन लगा था, जब बोल रहे थे तो तेल, चीनी, चावल, गेहूँ सब मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ गेहूँ और चावल मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। वो भी 5 किलो मिलता है, 5 किलो। हमारा अधिकार चाहिए, जो बाबा जी ने बना के गया संविधान, वो हमारे जातों का अधिकार मिलना चाहिए। इस सरकार से बोलो, सरकार कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम लोग पत्थर तोड़ तोड़ के बीमार हो गए, हमारे बच्चों का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग गरीब आदमी पत्थरों में काम करें, मेहनत करें, हमें कोई सुविधा नहीं है। 5 मंजिल पर हम लोग ईंट ले लेके चढ़ते थे, 15 ईंट ले लेके। आज हमारे सीनों में लगी पड़ी ईंटों का अभी भी दर्द हो रहा है हमारे। अभी हमारे को सांस कहाँ नहीं। पत्थर तोड़ा? लाल को हम तोड़ा, पेलातपुर में तोड़ा, हर जगह खानों में तोड़ा, कांत में तोड़ा। सरकार आप लोगों को सुरक्षा के लिए कुछ नहीं दिया हमें सरकार, इसलिए तो आए हम, हमारे सर लाए आदब जी हमें लेके आए हैं। करेक्सला पे है ना, करेक्सला पे भी काम किया हमने। हमारे तो आदमी भी चले गए, बीच में हम विधवा होके बैठी है। हमारी 5, 6, 7 महीने का हमारी पेंशन नहीं आ रही। तो ये दिल्ली की वो गरीब जनता है जो मेहनत से काम करती है, लेकिन इन्हें
वो पैसे नहीं दिए जाते, घर तोड़ दिया जाता है। और ये 5 किलो राशन का भी बता रही है कि 5 किलो कहकर दिया नहीं जाता है, गरीबों को नहीं मिल रहा है, अमीरों को मिल रहा है। ये सच्चाई है यहाँ की। और सरकार जो है अपनी काम गिना रही है, 9 साल बेमिसाल बता रही है। और ये गरीब जनता बता रही है ग्राउंड पर कि कितनी सच्चाई है उनके कामों में और कितना बेमिसाल ये 9 साल रहा है। ये इसकी सच्चाई आपको जंतर मंतर से दिख रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, धन्यवाद।